हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है डे 2 यहाँ दमदमा सामने। और आज हम जा रहे हैं आसपास के सब गुरुद्वारे मत्था टेकने, दर्शन करने उन सबके, और आपको करवाएंगे। दर्शन करने के बाद सीधा यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो ये वाला जो ब्लॉक होगा वो प्रॉपर यहाँ का, और यहाँ से दिल्ली तक का होगा ब्लॉक। हम तैयार श्यार हो चुके हैं, रेडी हो गए, और टाइम हो गया 8:46, 9 हो चुके हैं, और निकलते हैं यहाँ से। अभी अब आए हैं गुरुद्वारा साहब, बाबा वीर सिंह जी, बाबा तीर सिंह जी। तो ये गुरुद्वारे का इतिहास है। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास बंदूक थी, वो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा उन्हें बंदूक चला के देखनी किसी के ऊपर। तो फिर ये दोनों भाग भाग के आए थे कि पहले मुझे चलाओ, मुझे चलाओ। तो ये गुरु जी के लिए प्यार था उनका कि वो अपने गुरु जी साहब के लिए परीक्षा देने के लिए सबसे पहले तैयार हुए थे। तो जैसे भी वो पग बांध रहे थे, ऐसे ही बस हुक्म सुनते ही वो फटाफट भाग के आए थे। तो ये इतिहास है गुरुद्वारे का। चलो चलते हैं। अच्छा चलो। तो ये गुरुद्वारा साहब ये रहा। ये देखो स्थान बना हुआ है, स्थान बाबा दल सिंह जी, जो लाहौर निवासी थे, जो बाबा जी के लिए अस्त्र शस्त्र बंदूक के लेके आए थे। और यहाँ पे लंगर घर है, और एक गुरुद्वारा ये है, गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी, माता सुंदर कौर जी, जो बाबा जी से मिलने आए थे कि उन्होंने पूछा था कि हमारे साहिबजादे कहाँ हैं। तो बाबा जी ने कहा था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए चार, चार मुझे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तो वो स्थान ये है जहाँ बाबा जी का स्थान लगा हुआ था, और माता जी यहाँ पर आए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो ये रहा गुरुद्वारे का संक्षिप्त इतिहास, पहुँच करके पढ़ लेना। चलो चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। वाहिगुरु जी। ये देखो बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, राशन स्टोर किया गया सारा यहाँ पे, और सारी कनक है। ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ। हाँ पहले से कणक नहीं होती सी ना, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, कुछ नहीं होंगे सी। बाबा जी की कृपा के नाल इत्थे फिर कणक होने लगी, खेतीबाड़ी होने लग गई, इत्थे जमीन उपजाऊ बन चुकी है। तो काफ़ी जगह है ये, तो वहाँ से सारी यहाँ पे इकट्ठे होके आती है। और जी ये गुरुद्वारा साहब के बैक साइड जो मेन दरबार साहब है, उनके बैक साइड अभी हम यहाँ से आए हैं। अब यहाँ से आगे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए वहाँ पे। ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ पे हर एक जगह पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने चरण पाए ने। आज से 300 साढ़े 300 साल पहले हम बाबा जी यहाँ पे आए थे। तो ये जगह तब भी पवित्र थी, आज भी इतनी पवित्र है, और आगे पवित्र रहेगी। और आज भी यहाँ पे वो सब करामात होती है जो उस समय बाबा जी ने, जो उस समय यहाँ पे थी। तो आज भी यहाँ पे बड़ी मान्यता है इस सब चीज़ों की। तो एक ना दरबार साहब बताता हूँ मैं, एक दरबार साहब के अंदर ना शीशा है। बाबा जी उसी समय पग बांधा करते थे देख के। तो फिर बाबा जी ने कहा था कि जो भी कोई जो पैरालाइज जिसको हुआ होगा, तो वो अगर कोई भी उस शीशे में 3 दिन तक आके देखेगा श्रद्धापूर्वक आके, तो उसका वो जो पैरालाइज है वो ठीक हो जाएगा, लकवा ठीक हो जाएगा। तो आज भी कई लोग की वहाँ पे आते दर्शन करते हैं, और उनका वो ठीक भी होता है। तो यह करामात आज भी यहाँ पे हो रही है। और अस्त्र शस्त्र बाबा जी के यहाँ पे है, रात को दर्शन करवाए थे सारे अस्त्र शस्त्र के, तो वो भी है यहाँ पे। और बाबा देव सिंह जी के भी यहाँ पे अस्त्र शस्त्र हैं, तो उसके भी दर्शन किए थे हमने। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। चलो अब आगे दर्शन कराते गुरुद्वारा साहब के, और भी हैं यहाँ पे। एक इतिहास है भी है, इतिहास बुंगा अस्थवाना साहिब जी का इतिहास है। हाँ पढ़ लेना पॉज करके भाई। ये है ऐतिहासिक सरोवर जिसकी अभी मैंने इतिहास पढ़ा है, जिसकी मैं बात कर रहा था। और वो गुरुद्वारा साहब इसी ऐतिहासिक, ये है पूरा गुरुद्वारा भाई साहब बाहर से प्रॉपर। और वो ऐतिहासिक सरोवर जहाँ से अभी आए थे हम, यहाँ पे सुनारा था। तो ये गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुसर सरोवर, पातशाही 9वीं तो 10वीं। चलो चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। कुलिंदर कौर सेवा करती हुई मैट की। अब जाते हैं गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए, पातशाही 9वीं 10वीं।
ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ बहादुर साहब जी तो आप जी दर्शन करता हूँ। ये स्थान जहाँ पे बेरी का पेड़ है, इसके नीचे बाबा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो सेवा कराई। ऐसा वो जो स्थान अभी था ये वाला वहाँ से ये वही है। और ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो स्थान अभी दिखाया ये वो है। यहाँ पर उन्होंने सरोवर की सेवा शुरू कराई। और ये बाबा अतर सिंह जी और संत बाबा वो भी अतर सिंह जी। बीच में रास्ता है ये रहा, तो इधर भी भाग और इधर भी भाग, मस्त है। उस सामने गुरुद्वारा साहब है। यह है गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब बुंगा अस्थवाना। यहाँ पे क्लासें भी चल रही है भाई, सबको सिखा रहे हैं। और बाबा जी टीचर, तो यहाँ पे क्लासें और चल रही है। बढ़िया बढ़िया। तो दर्शन हो गए गुरुद्वारा साहब के। वाही गुरु जी देख दे इतिहास। बाबा जी का दिग्गा है संत बाबा अतर सिंह जी, तो उन्होंने दिग्गा है वाला। और विसाखी वाले दिन इस चौल बनते हैं, तो हजे भी चालू है टक्कर। दशम पिता वालों नांदेड़ विखे कितने 52 हुक्म, तो जी 52 हुक्म है गुरु साहिब का सिंगा वास्ते। ये देखें यहाँ पे तबेला भी है गाय में ऐसे रखने के लिए, तो एक घोड़ा भी है। अब हम आए बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे, तो ये रहा ऊपर चढ़ के। और यह इतिहास गुरुद्वारा साहिब जी का। जी गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का स्थान बनाया जो बिल्कुल सरोवर के नाल है। अभी हम आते हैं मंजी सब गुरुद्वारे, ये रहा सरोवर, और फिर इसके साथ ही बाबा दीप सिंह जी का। यही ऐतिहासिक बेरी ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ फोटो भी लगी हुई है, दिखा देता हूँ मैं फ़ोटो अगर। और तो यही स्थान है। ये नहीं खुलना है बाबा जी। जी मैं बात कर रहा था बाबा दीप सिंह जी जो रगड़ा बनाते थे, वो मिल पी गया प्रसाद। तो देखो बाबा जी डाल रहे हैं। बाबा जी पा रहे हैं, यहाँ पे रगड़ा होता है प्रसाद में। ठंडाई हमारे में ठंडाई बोल देते हैं, नॉर्मल में देग है। पुरानी पालकी साहब किसी टाइम दी, सब तो पुरानी जो कुछ नहीं लग गया सी उस टाइम की पालकी साहब है। इतों बनाए थे वीडियो जो हत्था ना चलाए जाते थे, इदा लैके जाते थे पालकी साहब में। अब तो गड्डियाँ आ गई, सब कुछ आ गया। पहले ऐसी वाहिगुरु जी। आज इतवार है, इस करके संगत बहुत ज़्यादा आ गई। और इतने ढाडी जत्था है जो कीर्तन कर रहे हैं, और अंदर कीर्तन चल रहा है। प्रसाद लेके अपनी स्कूटी होगी साफ। और ये सारी पार्किंग है गुरुद्वारा परिसर में, खाली पड़ी है अभी तो फिलहाल, इतना नहीं है ज़्यादा। कल तो और भी ज़्यादा खाली थी, 2-4 ही गाड़ी थी और 8-10 बाइकें थी। तो टाइम हो गया 1:44।
स्कूटी अपनी तैयार है, सारा सामान डिक्की में भर दिया मैंने, भर भर के रखा है, जोड़ जोड़ के और भर भर के रखा है। तो बैग खाली है, अभी जैकेट यहीं रखी है, सब कुछ यहीं है। बाहर 2 गुरुद्वारे पर इस परिसर से बाहर, तो बस वहाँ जा रहे हैं मत्था टेक के, फिर वहाँ से दिल्ली के निकलेंगे। अब तैयारी हो चुकी है, निकलती है, चलो। और टाइम हो चुका है 2-3 आ गई, चलो चलो। हाँ खड़ी कर दे रास्ते से, बस 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 खोलो दे के नंबर नोट, ये भी नोट कर लो। तो अगर कमरे के लिए पूछना है तो पूछताछ कर सकते हो यहाँ पे सराह के लिए, तो आप आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है 8556808525। अब ये सारी बाहर मार्केट लगी हुई है और श्योर कुरिंदर वहाँ पे गया सामान लेने के लिए, तो शायद शुक्ल को खिलौना उलौना लेंगे, बड़ी जिद करता है। चलो चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, बाइक पे बैठते हैं और आसपास 1-2 गुरुद्वारे दर्शन करके फिर निकलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। गुरुद्वारा नानक सर साहिब पातशाही पहली, तो इतिहास है गुरुद्वारा साहिब जी का। और गुरुद्वारा साहिब देखो ये रहा, और एक गुरुद्वारा साहब भी ये सरोवर के अंदर है, जैसे अमृतसर साहब में है, बिल्कुल वैसे ही है। चलो चलो चलते दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं। ये देखो ये गुरुद्वारा साहब, ये स्पाइडरमैन भी रखे हुए हैं। चलो जी चलते हैं अब यहाँ से अगले गुरुद्वारे। तो ये है भाई ढाल सिंह जी का घर, जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने शस्त्र और वस्त्र दिते थे, इत्थे उन्होंने दर्शन कराते हैं। तो नाल ही इस घर च प्रकाश नहीं होता, सिर्फ दर्शन कराते हैं। तो उस टाइम का पुराने जमाने का घर बनया हुआ है, देख लो। उसी से चलो यार, गेट सामने पहले टाइम का बड़ा सा गेट, छोटा वाला गेट बंद करते हैं, और है पूरा घर है। इतने दर्शन होंगे ने, दर्शन कराते हैं। चलो जी सोने सोने दर्शन हो गए, बाबा जी के वस्त्र दिखाए, अस्त्र दिखाए और मोहर दिखाई, और गुरु ग्रंथ संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी दिखाए, बहुत छोटे से, तो उसमें संपूर्ण ग्रंथ साहब जी लिखे हुए हैं। तो वो सब देखे, दर्शन किए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। और टाइम हो गया 3-5, तो बस चलते हैं, अब निकलते हैं। सब तैयार हैं, उनके तैयार निकलने की तैयारी है, सीधा दिल्ली निकलेंगे अब। और यहाँ तक चल चुकी है 133, पेट्रोल भी बिल्कुल लाल पर है, पेट्रोल डलवाना सबसे पहले, उसके बाद सारे काम। चलो जी हम निकल चुके हैं अब दिल्ली के लिए। सरदूर रोड है, तो ये जाके मिलेगा सिरसा को, तो सिरसा से फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐसा रोड है, तो जा रहे हैं, हम चला रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। पेट्रोल फुल करवा लिया है, 350 का पेट्रोल आया है, यहाँ देखो टंकी फुल खाली हो रखी थी। तो बस उसके बाद हम सीधा जा रहे हैं वहाँ से। क्या लुक एट द रोड, क्या रोड है यार, कसम से इतना बढ़िया लग रहा है, और क्या चलाने में मजा आ रहा है। अगर सही में बड़ी बाइक होती ना हिमालयन टाइप या बड़ी, क्या भगाता है 120-130 पे, इतना बढ़िया रोड है। छाँवदार, सबसे बड़ी बात है छाँवदार, दोनों तरफ पेड़ है, इतने बड़े बड़े लगे हैं, और उसके पीछे खेत है, दोनों तरफ इधर भी खेत इधर भी खेत है, और बीच में ही है। और हवा क्या लग रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मजा आ रहा है। तो खाली रोड है, ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा ट्रैफिक, आप देख ही रहे हो, खाली रोड है, इतना बढ़िया लग रहा है भाई। गौर से कसम से देखो कितना बढ़िया है, कसम से बड़ी भाई बोलते ना, क्या बहाने मजा आता है इसको यार, इसको चलाने में सही लग रहा है, मजा आ रहा है, भगा रहा हूँ मैं। लुक एट द रोड गाइस, ये सफेदे के पेड़ बड़े बड़े, और बीच में क्या छाए दे रहे हैं, आज तो पूरा अंधेरा होता होगा, धूप अंधेरा, और क्या रोड है यार। रोड की जितनी तारीफ करी उतनी कम है भाई साहब, कोई दचका झटका गड्ढा कुछ भी नहीं हो, सिंगल रोड है, वन वे है, और इतना बढ़िया बना रखा है। गाँव के बीच, पिंडों के बीच से रोड है, बहुत ही बढ़िया रोड है यार। और सब वैसे भाई हरियाणा में आपका स्वागत है, हरियाणा में आपका स्वागत है। तो पंजाब खत्म, हरियाणा शुरू, और दिल्ली यहाँ से रह गया 245 किलोमीटर, पीछे बोर्ड पे लिखा था रोहतक 175। मौसम बड़ा प्यारा हो गया भाई, कुछ भी बोलो। शाम को 4 बजे धूप होती है, जो इतना प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा। और रोड देखो, लुक एट द रोड यार,
दीवाना बना लिया रोडों ने तो, कसम से बात है भाई साहब। बढ़िया रोड पेड़ों के साथ, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है यार रोडों का, बहुत बढ़िया रोड बनाया है। अब जाके हम नेशनल हाईवे में मिले आके, और ये तूड़ी से बड़े ट्रक इतने सारे, बहुत सारे। चलो यहाँ से अब नेशनल हाईवे पे आ जाना है। ये लो जी, चढ़ गए हम नेशनल हाईवे पे। ठीक है, कंटिन्यू चलना है इससे। ये हमारा फर्स्ट ब्रेक है, और 3:30 बजे निकले थे हम, 3 बजे वहाँ से लास्ट हवेली से, तो 61-33 था। ओके 61-33 किलोमीटर था वहाँ पे। तो अब हम होते हैं 61-33 था, यहाँ पे है 62-30 पे ब्रेक लिया है। 61-33 62-30 मोटा मोटा काम मान लो 100 किलोमीटर पर जाके ब्रेक लिया हमने। यहाँ पे देखो लेट गए। हम रुके हैं रंगला पंजाब ढाबा। यहाँ पे एक्टिविटी की चीज़ें बहुत हैं, देखो झूले लगे हैं, ये भी है। और रंगला पंजाब ढाबा ये भी झूला लगा। चलो, और हमारे ब्रेड पकौड़ा आगे हैं, चाय आना बाकी है, चाय शायद वहाँ बन रही है। विदिया हाईवे के साथ पूरी खाट में बैठ के अच्छी फीलिंग आ रही है। चलो भाई 6-4 हो गया, अब यहाँ से निकलने का समय, निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। 318 का पेट्रोल आया यहाँ पे, टंकी खाली हो गई थी, 3.5 लीटर पेट्रोल आ गया। ये पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, तो मैंने ये ऊपर रख लिया। सीट बड़ी चुभ रही थी, अब ठीक है। दिल्ली यहाँ से रहेगी 150 किलोमीटर। 8 बज गए हैं, दिख नहीं रहा होगा, वैसे बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो बरसात हो रही है, स्कूटी हमने यहाँ खड़ी कर दी है, और हम किसी इसके नीचे हैं। तो ये बस स्टैंड से बना हुआ है, इसके नीचे है, यहाँ बैठे हुए हैं। बरसात के कारण रुकना पड़ गया, और 9 बज गए, और यहाँ से दिल्ली रह गया 100 किलोमीटर के आसपास, सिर्फ 100। तो बरसात की वजह से जहाँ 2 घंटे लगने थे, अब 3 घंटे लगेंगे। अभी जस्ट निकले ही थे, हमारा बरसात शुरू हो गई, बहुत तेज ढाबे के अंदर। और वो खड़ी स्कूटी, भैया चाय बना देना 2 कप। ये तीसरी जगह को रुके हम, और अभी भी बरसात बड़ी तेज़ होगी। अभी जहाँ से निकले चाय पी के, उसके बाद दोबारा बरसात बहुत तेज़ होगी, फिर आके रुक गए। स्कूटी हमारी वहाँ खड़ी है, और ये तीसरी जगह है। और इस वाले में तो थोड़ा बहुत भीग भी गए। खैर ये बेचारा पूरा सिक्योर है, ये सेफ है। इसको ढक दिया था हमने, और मैं भीग गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। दिल्ली यहाँ से रह गया 80 किलोमीटर, और टाइम हो गया 9:50। और यहाँ पे हमने ऑर्डर की है मैगी। तो गाइस पहुँच गए हम अपने घर। सफ़र बढ़िया रहा, बस अकालपुर में साथ दिया था गाइस। यहाँ तक आ चुकी है 22, हम घर पहुँच चुके हैं, टाइम हो गया 12:30। ये अपना घर। चलो स्कूटी अंदर करते हैं, और फिर रास्ते ऊपर मिलते हैं। सफ़र बढ़िया रहा, बरसात ने बस बीच में काम खराब कर दिया, बरसात में और हवा ने बड़ा तेज हवा चल रही थी। तो चलते अंदर, थके हुए बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, पहुँच चुके हैं हम अपने घर, और टाइम हो रहा है 1 हो रहे हैं रात के। तो 1 बजे हम अपने घर पहुँचे हैं, बहुत लंबा सफ़र करके। वहाँ से 3:30 बजे चले थे, और अब 1 हो रहा है, तो बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचे हैं। और हमारा 1.5 घंटा तो हम रुके गए बरसात के कारण, अदरवाइज हम और जल्दी आ जाते। 1.5 की कोई टेंशन नहीं है, बस ये है सही सलामत वीडियो देखे से पूछिए। अगर आपको दोनों ब्लॉग अच्छे लगे हो तो चैनल में सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना जरूर, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको फिर किसी और ब्लॉग में। तब के लिए बाय।